कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं। तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। लोकसभा चुनाव का जो वक्त है वो काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में जो राजनीतिक हलचल है जो कि बिहार की सीटों पर को लेकर के काफी ज्यादा तेज है और जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। ऐसे में आपको बताया चले कि जदयू लगातार ये दावा कर रही है वो 16 सीटों पर अपने सांसद को जो सीटिंग सीट है वो नहीं छोड़ने वाली है, जो लोकसभा सीट है वो नहीं छोड़ने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया पिछली बार मैंने 17 सीट पे हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 16 सीट पे जीत हासिल की थी। ऐसे में हम 16 सीट नहीं छोड़ने वाले हैं और 17वां जो सीट है कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया है कि हम 17वां सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है उस पर साफ तौर पे उन्होंने जमकर निशाना राजद पे साधा और कहा है कि हम आस्था के चीज पे सवाल नहीं उठाया करते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं। तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है। ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। गठबंधन तो ये तो प्रोसेस है क्या, तो अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता, असर कहाँ पड़ने की बात है? असर पड़ने की तो बात ही नहीं है। अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा सहूलियत से हो जाएगा। आपने जैसा अभी कहा कि आपका अलायंस जो है वो आरजेडी के साथ है, कांग्रेस और वाम दल उनके अलायंस है, तो क्या वो आपके पार्टनर नहीं है? पार्टनर तो है ही,
ये किसने कह दिया कि पार्टनर नहीं? हमने सिर्फ अभी ही बात को सुन के आप लोग थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं कि बात सीधी है कि हमने कहा कि जब से हम लोग आरजेडी और अन्य दलों के साथ आए, हमसे हमारे साथ आने से पहले से ही राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन रहा है। यही तो हमने कहा है जो सच्चाई है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन तमाम सहयोगी एक साथ सीटें करेंगे। बिल्कुल, तमाम गठबंधन सब एक साथ हैं और सब लोग एक साथ बात करेंगे। तो जेडीयू तो राजनीति के साथ बात नहीं कर रही है। सबके साथ बात कर रही है ना। आरजेडी उन लोगों का भी आपने देखा है, आप ही लोग ने लोगों को बताया भी है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक प्रारंभिक स्तर की बात भी हुई है जो आप लोग बताए भी हैं। तो ये अच्छी बात है। आपने सुना विजय चौधरी को उनका साफ तौर पे कहना है कि वो 16 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं 5 साल पहले और अब कहीं ना कहीं 17 सीट पे फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पे आरजेडी पे जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मंदिर मस्जिद पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आस्था की चीज है और आस्था पे सवाल उठाना हमारा काम नहीं है। क्या कुछ कर रहे थे विजय चौधरी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।